राधे राधे साथियों। आज गीता के सार में से हम कुछ श्लोक का अर्थ जानेंगे और आज की सीख लेंगे। तो प्यारे, तुम परिणाम, रुपया, सुख दुख की चिंता छोड़ दो, उन सबको त्याग दो। तुम मोह की चिंता मत करो, तुम त्याग की चिंता मत करो। तुम सिर्फ त्यागने में रखो, सिर्फ त्याग करो, त्याग। जितना तुम त्याग करोगे, जितना तुम त्यागी बनोगे, उतना तुम कृष्ण के पास पहुंचते जाओगे। तुम तुम प्यारे परिणाम का चिंता छोड़ दो, उसको परिणाम को त्याग दो कि क्या होगा। सुख को त्याग दो, दुख को त्याग दो, चिंता को त्याग दो। जब हरि ने तुम्हारा साथ पकड़ लिया है तो तुम उन सबको त्याग दो। बस भगवान श्री कृष्ण को ही पकड़ लो, जो भी हैं वो देखेंगे। बांके बिहारी देख लेंगे अपने आप, लाल जी देख लेंगे। बस आप उन पर चिंता लाओ, उन पर चिंता करो, वो खुद खुद देखेंगे कि क्या करेंगे। एक गीता का श्लोक है, अध्याय 9, श्लोक 26वां। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ययो में भक्त्या पच्यति तरह भुगवती पत्यानाम। इसका अर्थ है, जो भगत प्रेम और श्रद्धा से मुझे पत्ता, फूल, फल और या जल भी अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध मन वाले भक्त से प्रेम पूर्वक वो दिया हुआ सब अर्पण कर स्वीकार कर लेता हूं। भगवान कह रहे हैं कि जितना भी तुम मेरे को छत्र दान मत करो, तुम मेरे को सोने के दान मत करो। जितनी तुम्हारी बगैत है, जितना तुम्हारा बोलते ब्योंत है, हरियाणवी में बोलते हैं कि ब्योंत है, जितना तुम्हारी है हैसियत है उतना दो ना तुम। भगवान पैसे का भूखा नहीं है, बस उसकी ना, अरे तू आप भी वही बात करते हो। भगवान पैसे का भूखा क्या? अरे तुम पैसे की कर रहे हो यार, तुम सोने की बात कर रहे हो यार। जिसकी धर्म पत्नी ही खुद लक्ष्मी है, उसकी अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी है, उसको सोने से क्या लेना है? अरे तुम समझो ना कुछ बात को कि मैं क्या बता रहा हूं। अरे तुम प्रार्थनाएं करते हो, भगवान तुम ये कर दो, मैं तुम्हें ये करवा दूंगा, भगवान तुम ये कर दो, ये करवा दूंगा। ये कल्चर है, ये चलता आएगा। लेकिन तुम त्याग तो करो, तुम इस सब को छोड़ दो कि हाँ जी ये कर दोगे तो ये कर दूंगा। यार भगवान जी ये कर दोगे तो तुम 5,000 में कर दूंगा तुमसे। अरे भाई, उस 5,000 को उसने करना क्या है? भगवान ने भी, तुम समझो ना, जिसकी अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी है उसको 5,000 से करना क्या है? उसके बाद तो वैभव सब कुछ है। भगवान सिर्फ प्रेम का भूखा है, भगवान सिर्फ त्याग का भूखा है, भगवान सिर्फ कर्म देखता है। तुम्हारे पास वो बैंक बैलेंस नहीं देखेगा कि हाँ जी बैंक में कितना बैंक बैलेंस है। तुम सिर्फ भगवान पर मन लगाओ, चित्त पे मन लगाओ, अपने आप सब कुछ ठीक होता रहेगा। अगर तुम भगवान पे मन लगाओगे तो तुम सीधा वैकुंठ में जाओगे। अभी भी समय है, कर लो, नाम जप कर लो। नाम में इतनी ताकत है कि तुम्हें अर्श से शीर्ष तक पहुंचा सकता है। वो बोलते हैं कि तुम्हें भूमि से आकाश तक पहुंचा सकता है नाम जप। तुम्हारे जितने भी पुराने कर्म हैं, चाहे गलत किए हो, वो सारे मोक्ष को प्रदान हो जाएंगे। यही तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम कर्मी बन, भोगी ना बन। मैं कब तक यही बोलता जा रहा हूं कि तुम कर्म की चिंता करो, भोग की चिंता मत करो। ठीक है? तुम साधु संतों का संग करो। भोगी का संग करोगे तो भोगी ही बनोगे, साधु संतों का संग करोगे तो साधु संत ही बनोगे। गृहस्थ जीवन में भी प्रभु की सेवा हो सकती है। गृहस्थ में ही तो सबसे पहले सर्वप्रथम प्रभु जी की सेवा कर सकते हो आप। तुम सिर्फ नाम जप पर ध्यान लगाओ, केंद्रित करो। तुम सिर्फ नाम जप करो। नाम जप में बहुत शक्ति है। अगर तुम नाम जप करोगे तो तुम आगे ही बढ़ते जाओगे।
कभी पीछे नहीं हटोगे। देखो, भगवान किसी सोना चांदी पैसे का भूखा नहीं है। भगवान सिर्फ प्रेम का भूखा है। जब तक तुम उनको प्रेम करते रहोगे ना, वो तुम्हारे सारे काम करवाएगा, करेगा, करवाएगा। इस पर विश्वास टिकाए रखो। समय लगेगा लेकिन काम हो जाएंगे तुम्हारे। ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। जी आज ये कर दो, जी आज ये कर दो, जी आज ये कर दो, जी भगवान आज ये कर दो। तुम मंदिरों में जाते हो, तुम प्रभु के सामने मत्था टेकते हो, तो तुम यही देखते हो, तुम अपना ही देखते हो, स्वार्थ अपना ही स्वार्थ देखते हो। 100 में से 99.9 जो % लोग होंगे वो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखेंगे। कभी भी ये नहीं पूछेगी जी प्रभु जी कि प्रभु जी आपने खाना खाए, प्रभु जी आपने पानी पियो। कभी नहीं पूछेंगे। सब भगवान जी ये जी ये ले जी फूल, ये लो जी, नमस्कार जी, ये लो जी, ये लो, ये लो, मेरा काम कर देना भगवान जी, बस आज आज के दिन ये काम कर दो, मैं तो ये कर दूंगा भगवान जी, आज तो ये कर दूंगा, मैं तो 4 लड्डुओं के पैकेट लाऊंगा। अगर तुम्हारे कर्म सही होंगे तो तुम्हारे काम क्यों नहीं बनेंगे? सब काम बनेंगे, पर तुम्हारे कर्म सही नहीं होंगे तो सारे काम नहीं होंगे। ये प्रभु जी बता रहे हैं, ये जो भगवान जी बता रहे हैं। पहले अपने कर्मों को सुधारो तो काम खुद में खुद बनते रहेंगे। तुम कर्म ही अपने गंदे करोगे, आचरण ही गंदे करोगे, तो काम कहां से बनेंगे, कार्य कहां से बनेंगे? जी एक ना मेरे को अभी 5-4 दिनों में एक लड़के ने कॉल किया। वे भाई साहब कि ये ना हो गया इधर, मैं ना 4-5 दिनों से भक्ति कर रहा था, मैं पूजा पाठ में ज़्यादा विलुप्त हो गया था, कि मैं पूजा पाठ में रह गया और मैंने बहुत भक्ति की। लेकिन जब से मैंने भक्ति स्टार्ट की है तब से मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने उस बाद में उसमें कम कर दी भक्ति, थोड़ा कम कर दी, छोड़ दिया, पहले जैसे हो गया। अरे मैंने बोला अरे मूर्ख, तू कुछ सोच तो ले, तू कुछ बोलने से पहले सोच तो ले कि अरे प्रभु जो जितने तेरे 10 साल पूर्व के, जितने भी तेरे 10 वर्षों, जितने भी तेरी योनियों के पाप थे वो सारे तेरे सामने जल्दी जल्दी कर रहा है। इसको जल्दी 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 खत्म कर दो। ये जितनी भक्ति करेगा उतनी उतना उतना नाम लेते रहेगा, सारे कष्ट उसको एक साथ दे देता हूँ, फिर उसके बाद तेरा भला ही भला है। लेकिन जी तुम तो डर गए जी, नहीं यार भक्ति करते हैं तो ये होता है। अरे तुमने कभी ये सोचा कभी कि जो लोग भक्ति नहीं करते, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, जो गलत आचरण में रहते हैं, उनके ना काम सारे भी बनते हैं, वो खुशी भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। भक्तों ये ना पुण्य का चक्र है। जिस दिन उनके पुण्य और पाप साथ साथ हो जाएंगे और पाप हावी हो जाएगा पुण्य के ऊपर, उस दिन उसका काल भी उसको बचा नहीं पाएगा। उन व्यक्तियों को उनका बुरा समय साथ साथ चलता रहेगा। जिस दिन ये पलड़ा भारी हो जाएगा पाप और पुण्य का, उस दिन वो खत्म हो जाएंगे। यही बता रहे हैं प्रभु जी कि जितने भी तुम भक्ति में जब स्टार्ट करोगे, तुम भक्ति में आरंभ करोगे, चलोगे, भक्ति पथ पे चलोगे, तो तुम्हारे पास कष्ट ही कष्ट आते रहेंगे। जब जब तुम्हारे पाप पुण्य से ज्यादा हो जाएंगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। क्योंकि जो भक्ति स्टार्ट करता है, जो भक्ति में लीन रहता है, वो भक्ति स्टार्ट करता है और वो उनसे नहीं डरता कि अरे मेरे को जीवन में कष्ट आ रहे तो आने दो, प्रभु की लीला है ये। जिस दिन पाप पुण्य बराबर हो जाएंगे, जितने भी पिछले वर्षों के पाप थे वो सारे पुण्य के बराबर हो जाएंगे और पुण्य ज्यादा चल पड़ेंगे तुम्हारे, फिर पाप समाप्त हो जाएंगे। जितने तुमने 10 वर्षों में 10 योनियों में पाप किए होंगे सारे समाप्त हो जाएंगे। और जितने भी तुमने पुण्य किए होंगे वो आगे बढ़ते काउंट होते रहेंगे, काउंट होते रहेंगे, काउंट, और तुम्हारा समय उधर से स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें ना पृथ्वी रोक सकती है, ना तुम्हें ना देवता रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे को।
मानव पूरे उसमें कुछ कोई नहीं रोक सकता तुमको, कोई भी नहीं। मैं बताऊं तो इस जीवन को अगर आप नाम जप में धारण करोगे, तो नाम जप में रहोगे, तो किसी को कोई भी आपको इस जीवन में हटा नहीं पाएगा। आप दिन चौगनी रात चौगनी कर लोगे। आप अगर नाम जप करो ना, करो कभी नाम जप। नाम जप में बहुत शक्ति है, तुम्हारे जितने भी पाप थे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। ये तो भगवान जी बोल रहे हैं कि भगवान दिखावा नहीं करते, भगवान दिखावे पे नहीं मरते कि जी इसने तो धोती लगाई है, इसने जी तिलक लगाया है, इसने तो ये किया है। अरे भक्ति में तुम एक पत्ता भी रख दो, वो भी अलग, करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों खरबों पैसों से, धोतियों से, तिलकों से परे हैं। ये तो विधि का विधान है, ये तो चोला पहना है कि ये जी ऐसे पूजा की जाती है। तुम भगवान को एक जी बैंक की तरह समझ रहे हो सब, कि इस तरफ से मैंने लेन किया, इस तरफ से देन देगा, इस तरफ से मैंने पैसे भगवान को दिए तो इस तरफ से मेरे कार्य पूरा हो जाए। अरे क्या तुम्हारे भगवान के SBI का बैंक के जो ATM है जो तुम्हारे सारे काम करेगा, ले जी ये जी ये जी। अरे मूर्खों, वो व्यक्ति जो तुम समझ रहे हो वो सर्वोपरि है, सर्वनाशवान है। ये तुम्हारा शरीर नाशवान है, तुमको अकल नहीं आएगी, अभी अकल नहीं आएगी, बुद्धि तुम्हारे काम नहीं कर पाएगी। जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना तब बोलोगे यार मैंने थोड़ा सा नाम जप कर लिया होता तो अच्छा रहता, लेकिन तुमने नाम जप नहीं किया। नाम जप करो ना, नाम जप में सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी तत्वमयी है, तत्वमयी है, सर्वोपरि है, सर्वेशु है। तुम करो ना कभी नाम जप, नाम जप में सारा जीवन लगा दो। अरे तुम इस योनि से ही मुक्त हो जाओगे, फिर क्या करोगे, वैकुंठ में चले जाओगे, पीसफुल लाइफ जियोगे। तो क्या करोगे, नाम जप नहीं करोगे, ऐसे जीवन में आए खाए पिए मजे किए, अगली योनि में बताएं कीड़े मकोड़े जैसे बन गए कुछ। अरे भगवान ने ये शरीर दिया है, ये दिया है तो इसका पालन करो, नाम जप लो। अगर तुम कीड़ा मकोड़ा बन गए तो क्या करोगे, नाम जप करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने को इतना अच्छा जीवन दिया है, पता न कितने करोड़ों योनियों के बाद तुम्हें ये जीवन मिला है, तो इसका ना सफल बनाओ इसको। अगर आपका हृदय साफ है तो छोटा सा अर्पण भी भगवान को प्रिय है। तुम एक छोटी सी तिल भी दे दोगे ना भगवान को, वो भी परे है। वो तुम्हारे को ना, तुम्हारा अगर मन साफ है, तुम्हारा अगर चित्त साफ है, और तुम एक तिल भी दे देते हो, इतना सा तिल भी दे देते हो ना, भगवान करोड़ों ऐश्वर्य तुम्हारे को दे देंगे। ले जी ये तू भी ले, ये तू ले, ये तू ले ले, तो तुम सब कुछ ले ले, लेकिन तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, तुम्हारा चित्त साफ होना चाहिए, ये बोल रहे हैं भगवान। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि दिखावे में मत जाओ। तुम अगर सबसे प्रिय है तो वो उसको ले लो। ये तो विधि का विधान है, जो मैंने पहने हैं, धोती लगाई है, तिलक लगाए है, विधि का विधान है। ये पूजा करने की विधि है कि ऐसे पूजा की जाती है बस। अगर तुम ऐसे भी भगवान का नाम सोते उठते बैठते लेते रहोगे ना तो कार्य सारे होते रहेंगे, कार्य चलते रहेंगे। तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, सारे काम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तुम्हारा जीवन सर्वोपरि हो जाएगा। तुम बोला नाम एक बार, बोलो राधे राधे। आज के लिए इतना ही, बोलो राधे राधे। और मेरे साथ आप सभी श्री कृष्ण जी का पूरा नाम लेंगे। यदकुल शिरोमणि गोकुलाधिपति देविका नंदन रसराज महाराज द्वारिकाधीश श्री वासुदेव कृष्ण जी की जय। कमेंट बॉक्स में आप हरे कृष्ण चैंट करते रहें, हरे कृष्ण लिखते रहें, और सब्सक्राइब करें चैनल को। नए से नए गीता के सार के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। मैं ऐसे ही भक्ति करता रहूँगा, ऐसे ही आपको गीता का सार देता रहूँ, जब तक ये यूथ सुधरा नहीं, जब तक कि आप भक्ति मार्ग में जुड़े नहीं। बोलो राधे राधे।